बाड़मेर जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं रहती है कि वो अभी आज वर्तमान लोकेशन में जाओ, उनके कम से कम करोड़ों रुपए का माल वहाँ अवैध खोद रखा है और इनका स्टॉक पड़ा है वहाँ, इनका निर्माण कर रखा है पूरा, क्रेशर वालों के पूरे निर्माण वहाँ पूरे क्रेशर वाले। मैं सीएम साहब भजनलाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो और मीडिया के माध्यम से कि बाड़मेर के अंदर इतने कारोबारी क्रेशर वालों ने कर रखी है जहाँ डीजे भी नहीं है, सरकारी ज़मीन पर क्रेशर लगा दी है और सरकारी ज़मीन के ऊपर ही खोद कर अवैध रूप से माल करे, किसी की लीज ही नहीं है, कोई रवाना पेट माल नहीं आ रहा है, नहीं कोई टीपी से आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई नियम अनुसार काम नहीं हो रहा है। और कोई अगर जागरूक व्यक्ति अगर उन लोगों की शिकायत करता है, उनके मेरे जैसे हालात हो गए, वो तो केवल मारने के, बस उनका काम है कि हम दादागिरी करेंगे, हम कालाबाजारी करेंगे, हम सरकार की कौन लोग थे जिन्होंने हमलावर किया है? हमलावर ये क्रेशर वाले बहन सिंह पुत्र रतन सिंह और गिरधर सिंह प्रधान जो है प्रधान के पुत्र है। अच्छा, उनके द्वारा उन्होंने पहले भी मुझे धमकी दी थी और ये लोगों ने आज से 15 दिन पहले शनिवार के दिन, अभी तक मेरे पास चक्कर आ रहा है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है कि वो तारीख कौन सी है, मेरी एप्लीकेशन दे रखी है ग्रामीण SHO SP साहब को। उन्होंने मैं बच्चे को लेने आ रहा था बाड़मेर स्कूल लेने के लिए, तब यही लड़के जो आज आए हमलावर किए यही लड़के थे जो स्विफ्ट गाड़ी और स्कॉर्पियो में थे। एक स्कॉर्पियो स्विफ्ट गाड़ी दीगड़ा और मॉडल स्कूल के मध्य बीच में मेरे को पीछे से मैं आ रहा था, आगे से ये गाड़ी आई और टक्कर मारने की कोशिश की, आगे पत्थर की गाड़ी खड़ी थी, इस हिसाब से मैं बच गया। किस लिए मार रहे थे वो? क्या रंजिश थी? रंजिश यही है क्योंकि अवैध खनन कर रहे हैं, मैं अवैध खनन करने वालों की कार्रवाई करवाता हूँ, प्रशासन से पकड़वाता हूँ और ये लोग बस कह रहे कि अवैध हम करेंगे, अगर तू शिकायत करेगा हम तेरे पैर तोड़ देंगे। ये कौन सी कंपनी थी ये जो अवैध खनन कर रही है? कौन सी कंपनी? जगदम्बा स्टोन क्रेशर कंपनी। इसके अलावा और कोई कंपनियां थी? हाँ, सब भी अगर जांच हो जाएगी तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर धरातल पर अगर ईमानदार अधिकारी से अगर जांच हो जाए ना तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। क्या चीज़ स्थिति है बाड़मेर में, कैसा हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, किस नियम के तहत कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये जांच का विषय, जांच आप करोगे तो अपना आप खुलासा हो जाएगा। आप लोग वहाँ जाओ मौके पर, पत्रकार महोदय से करो, आप वहाँ की डीजों की पिलर देखो, आप इनका स्टॉक देखो, आप इनके रवाने देखो, इनकी टीपी देखो, अवैध खनन है हो रहा है पूरा अवैध कर रहे हैं। ये हजारों बीघों पे अवैध खनन कर दिया इन लोगों ने। ये जो इन पर हमला हुआ है अभी, कौन लोग थे और किस तरह से ये सारी चीज़ हुई? अब देखिए, इन पर हमला हुआ है, 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, कन्फर्म कौन थे वो तो पुलिस जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन हमें जो डाउट है, शक है, वो 100% क्रेशर वालों पर ही है जिनके इसने नाम बताए हैं, क्योंकि इनको 10 दिन पहले धमकी भी मिली थी, इनके ऊपर हमला करने का प्रयास भी किया था 10 दिन पहले, इनके ऊपर गाड़ी भी डाली थी, ठीक है ना। और इसने शरण सिंह ने SP साहब के पास शिकायत भी दर्ज करवाई थी, उन्हें आगाह भी किया था भी मेरे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, पर आज इसके ऊपर हमला हो गया। बहुत ही मतलब एक डरावना विषय है बाड़मेर में इस तरह से हमला होना। जिन्होंने भी हमला किया उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। ऐसा भी सुनने में आया कि उस प्रधान ने बोला इनको घर पे बुला करके कि अगर तू शिकायतें करेगा तो तेरा सबल सिंह भाटी जैसा हाल होगा। तो मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि सबल सिंह भाटी के समय कांग्रेस की निकम्मी सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। तुम्हारा बैंड बजा देगी। तो जिसने भी हमला किया है और करवाया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कल तक इस बाड़मेर में नंगा करके भरपूरा निकाला जाएगा, आप सभी देख लेना, किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप जी पालीवाल भाई साहब अभी यहाँ आए थे, वो यहाँ आकर के गए, उन्होंने CM से बात करी है, मंत्री जी से बात करी है, तुरंत CM ने, मंत्री जी ने SP साहब से बात करी है। जिसने भी किया है बिल्कुल उनको भोगना पड़ेगा। और ये वैसे भूमाफी है। मैं आपको आज से 15 दिन पहले मुझे भी धमकी मिली। मैं आज की तारीख में ग्राम पंचायत लंगेरा का उपसरपंच हूँ। हमारी पंचायत की भूमि पर एक मोती सिंह मारवूड़ी करके कब्जा कर रहा था, अवैध कब्जा। मैं वहाँ पर गया, वो कब्जा खाली करवाने के लिए मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया तो मोती सिंह ने मुझे ये शब्द बोले, मेरे सरपंच भी पास में थे, कि अगर तू हमारी शिकायत करेगा तो तेरी हालत हेम सिंह महाबार के जैसी होगी। जैसे हेम सिंह जी महाबार को आज से 10 साल पहले इन्होंने मारा था, पीटा था, तो मुझे भी ये बोला कि तेरी हालत हेम सिंह महाबार के जैसी होगी। ये इनका आंतक है, गुंडागर्दी है। लंगेरा में इनके क्रेशर लगे हुए, लंगेरा की खाते हैं, लंगेरा में अवैध खुदाई करते हैं, लंगेरा की ज़मीन पर अवैध कब्जे करते हैं और हमारे लोगों के साथ
मारपीट करते हैं। मैं खनन विभाग से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मौके पर जाए। एक एक व्यक्ति के पास जो लीज है वो तो 2-4 बीघे की है और उन्होंने अवैध खनन 10-10, 20-20 बीघों में करके रखा है। अगर वास्तव में सही जांच होकर के कार्यवाही होगी तो एक एक व्यक्ति 5-5 करोड़ रुपए पेनल्टी भरने के बाद भी फ्री नहीं होगा। ये वास्तविक स्थिति है। तो मेरा निवेदन है खनन विभाग से भी, राजस्थान सरकार से भी कि आप खनन विभाग को निर्देशित करें, वो तुरंत मौके पर जाकर के जहाँ पर अवैध खनन हुआ है उसकी जांच करें। और मेरा कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से, एडीएम साहब से निवेदन है कि वहाँ पर उन्होंने जो भी अवैध कब्जे कर रखे हैं तुरंत प्रभाव से प्रशासन वहाँ पर जाए और उनके अवैध कब्जे खाली करे। अच्छा, आज इन पर जो हमला हुआ है जी, क्या हथियारों से लैस थे? बिल्कुल बदमाश या बिल्कुल हथियार थे, लगिए सरिया हथियारों के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया है। ये तो भगवान भला करे जो राह चलते हुए लोग गाड़ियों वाले आ गए, इनको बचा लिया। बाकी उनका पूरा प्लान था इसको खत्म करने का, मारने का। इसलिए तो आज से 10 दिन पहले इसके ऊपर गाड़ी डाली गई, इसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। तब इसने एसपी साहब से पेश होकर के रिपोर्ट भी दर्ज कराई। तो उनका पूरा प्लान था इसको मारना, इसको खत्म करना। पर भगवान भला करे ये। और इन्होंने देखो हमला भी कहा किया पुलिये के ऊपर, ताकि कोई सीसीटीवी फुटेज में ना आए। पुलिये के ऊपर हमला किया है। ये तो कोई गाड़ी वाला था और उसने फोटो ले लिया, जो हमलावर थे उनके फोटो आ गए। बाकी उनकी पूरी प्लानिंग थी इसको ख़त्म करना, ऑन स्टॉप ख़त्म करना। बहुत ही मतलब एक क्या बताऊँ आपको, गंभीर विषय है। और शासन प्रशासन इस विषय पर मुझे भरोसा है पूरी कार्रवाई करेगा। और हम इस बात को, मैंने कैलाश जी से भी बात करी है, हमारी विधायक प्रियंका जी से बात करी है, दिलीप जी अभी यहाँ आए हैं। और मैं इस मामले में ऊपर तक अगर जाना पड़ा तो मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी से बात करूँगा। हम किसी भी कीमत पर इनको छोड़ेंगे नहीं। और खनन विभाग को विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इनका जो ये पूरा जांच करके और जो इन्होंने अवैध खनन किया है उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ हॉस्पिटल से फ्री होते पूरा लंगेरा ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो वहाँ पर धरने पर बैठेंगे। जब तक इन भूमाफियों के खिलाफ, क्रेशर माफियों के खिलाफ, खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है।